बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट कायदा हमारा है मीम साकिना का फायदा। आप लोग अपने नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए और अपने नोट्स बनाइए ताकि आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकें। तो मीम साकिना किसे कहते हैं? सबसे पहले, ऐसा मीम जिसके ऊपर सुकून हो उसे मीम साकिना कहते हैं। ठीक है, ऐसा मीम जिसके ऊपर जज्म हो, सुकून को ही जज्म कहते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? मीम साकिना। और दिलचस्प नुक्ता सबसे पहले देख लीजिए कि चार है होठों से, म, ब, व, फ। तो उसका जो रूल है, म के बाद क्या है हमारे सोए में भी म के बाद ब है। तो रूल नंबर वन यही है कि अगर दो लफ्ज की बात चल रही है, दो लफ्ज के दरमियान पहला लफ्ज का जो है ना मीम साकिन पे खत्म हो रहा है, और दूसरा लफ्ज कहाँ से शुरू शुरू हो रहा है? बा से। जैसे याई जुकुम भी दिख रहा है ना। तो अगर पहला लफ्ज के आखिर में मीम साकिना हो और दूसरे लफ्ज के शुरू में क्या हो? बा हो, तो मुमकिन है कि जल्दी में मीम दब सकता है या पूरा अदा नहीं हो सकता। इसीलिए इसको गुन्ना के साथ हमें अदा करना होगा ताकि मीम साफ अदा हो। अब देखिए दोनों का मखरज क्या है? सेम है, मीम का भी और ब का भी, यानी कि बहुत करीब करीब आवाज है दोनों की, म ब। अगर हम फास्ट पढ़े या उसको गुन्ना नहीं करे तो हो सकता है ना कि मीम की आवाज दब जाए। तो हमें क्या करना है? इसको गुन्ना के साथ पढ़ना है। जब भी आपको रूल मीम साकिना का जो कायदा है, रूल नंबर वन यही है कि अगर पहला लफ्ज मीम साकिन पे खत्म हो रहा है और उसके बाद वाला ब से शुरू हो रहा है, तो हमें ऐसे मीम पे क्या करना है? गुन्ना करना है। यईज़ुकुम कुम यईज़ुकुम बिही कुम बिही। और गुन्ना कैसा करते हैं कि गुन्ना जब भी करे तो दो हरकत होता है, ये हमने लास्ट लेसन में सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी हम ऐसा देखें तो हमें यहाँ पे क्या करना है? गुन्ना करना है। तो यही है हमारा रूल नंबर वन, सबसे इजी। पोयम में भी है म के बाद ब। तो रूल नंबर वन भी है कि अगर म के मीम साकिन के बाद ब आए तो हमें उस मीम को क्या करना है? गुन्ना करना है। तरमिहिम बिहिजारत, तरमिहिम। गुन्ना करके नाक से निकालना है आवाज। ठीक है, गुन्ना तो नाक से ही निकलता है ना। फिर कायदा नंबर दो, रूल नंबर टू, जब मीम साकिना के बाद मीम आ जाए तो दोनों को मिलाकर गुन्ना से पढ़ेंगे। वैसे भी आपको मीम पर तशदीद दिया जाता है कुरान शरीफ में, और हमने सीख लिया कि जब भी मीम के ऊपर तशदीद होती है तो उसे गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। हमने सीखे थे ना कि अगर मीम के ऊपर तशदीद हो या फिर नून के ऊपर तशदीद हो तो उसे गुन्ना के साथ ही पढ़ा जाता है। तो आपको कुरान शरीफ में तो इजीली ये स्क्रिप्ट मिल जाती है। लेकिन हमको अगर नहीं भी हो वहाँ पे तो हमें इस तरीके से पता होना चाहिए कि हम कैसा पढ़ें। तो दूसरा रूल क्या है कि मीम के बाद मीम, यानी कि मीम साकिना के बाद, गौर करें कि मीम साकिना की बात चल रही है। मीम साकिना ऐसा मीम जिससे सुकून हो। तो मीम साकिना के बाद फौरन मीम आ जाए तो दोनों को मिलाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे लहुम्मा, और गुन्ना जब भी करते हैं तो दो हरकत होता है वो, लहुम्मा, लहुम्मा, लहुम्मा। فمنهم من فمنهم من فمنهم من। ये हो गया हमारा। फिर है हमारा रूल नंबर थ्री, जब मीम साकिना के बाद कोई दूसरा हुरूफ आए तो उस वक्त मीम को साफ पढ़ेंगे। यानी कि साफ यानी कि जाहिर पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे पूरा पूरा। यानी कि नाक से आवाज नहीं निकलना चाहिए। यानी कि मीम के बाद जब कोई भी दूसरा हुरूफ आए, अलहम्दु, अलहम्दु, तो इसका गौर करें कि इसे नाक से निकलना नहीं चाहिए आवाज। आप ना जब प्रैक्टिस करें तो नाक बंद कर ले थोड़ी सी कि गुरना ना हो वहां पे। सिर्फ मीम कहाँ से? होठों से, तो होठों से ही अदा होना। अलहम्दु, अनअमता, यानी कि इसको इजहार करके पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे तरीके से। तो मीम साकिना के कायदे हम देखें। अब खास कर एक बात का ख्याल रखें कि जब मीम साकिना के बाद वाव और फ आए तो उसको ना जाहिर बहुत ज्यादा करके पढ़े। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मखरज मीम के करीब करीब है ना। म ब व फ, ये चार ऐसे हैं जो करीब करीब मखरज है सबके, क्योंकि होठों से अदा होते हैं ना ये। म ब व फ आर फ्रॉम द लिप सीखे थे हमने स्टार्टिंग में।
तो इसको तो ज्यादा ज्यादा में इजहार करके पढ़ने की जरूरत है, कहीं दब ना जाए। तो इजहार करे अलैहिम वलद्दोलीन हुम फीहा। गुन्ना नहीं करना है। गुन्ना कब करना है? सिर्फ जब हमारे पास म के बाद ब हो, और मीम साकिन के बाद मीम हो, बस दो। बाकी सारों के साथ इजहार करके पढ़ना है। अब ये बताइए, मीम साकिना किसे कहते हैं? मीम साकिना किसे कहते हैं? जिस मीम पर सुकून हो, ऐसे मीम को मीम साकिना कहते हैं। अब बताइए कि लहुम्मा को कैसे पढ़ेंगे? गुन्ना के साथ, बगैर गुन्ना के? गुन्ना के साथ भी पढ़ सकते हैं और बगैर गुन्ना के भी। जी, कैसे किस तरीके से पढ़ेंगे हम? गुन्ना के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया मीम साकिन का कायदा।